Welcome, class 11. Today's our topic is cessation or termination of membership. In this topic, we will learn how the membership of a company can terminate. Means how the one person can cease his or her membership. उसकी membership कैसे terminate हो सकती है, मीन्स ख़त्म हो सकती है. Okay. So there has the some following reason has given through that one person can terminate his membership by the following reason. Okay, a person ceases to be the member of the company when any one of the following occurs. You can see there has just some examples or some reasons has given for the termination of membership. The first one given is the transfer of share. Okay, when any शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी और अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, जब किसी भी कंपनी का मेंबर या फिर शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे अनदर पर्सन को. ओके, किसी अनदर पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर देता है. सो इन दैट केस द उस पर्सन की जो पर्टिकुलर उसकी मेंबरशिप होती है कंपनी के लिए वो एंड हो जाती है, मीन्स वो ख़त्म हो जाती है. बिकॉज कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, अब उसमें उसका नाम रिमूव करके जिस पर्सन को उसने अपने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, मीन्स सेल किए हैं, उस पर्सन का नेम एंटर हो जाएगा. मीन्स उसकी ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, जो उसकी पर्टिकुलर शेयर की जो ओनरशिप थी वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाती है. So when any member of the company transfer his share to the another person, so in that case his or her membership can terminate. Okay. Second, in the event of death or insolvency of a member, हमने बात किया था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर किया तो मेंबरशिप जो ट्रांसफ़र होता है उसकी एंड हो जाती है अगर उसने अपने सारे शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो. बट अगर ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर किसी पर्टिकुलर ट्रांसफरर के थ्रू नहीं होता है. बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफरर अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करता है. इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ लॉ. इट इज़ द ऑपरेशन बाय लॉ. इसको कानून कोर्ट क्या करता है, इसे डिसाइड करता है. और जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है या फिर कोई ऑफिशियल जो पर्सन अपॉइंट करती है कोर्ट, उसे उसके शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं. सो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जो भी कंपनी का मेंबर है, ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है, बट उसकी डेथ होने पे या फिर उसके इंसॉल्वेंट होने पर उस पर्सन की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, मीन्स टर्मिनेट हो जाती है. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न द membership of any member can terminate. Now third has given the sales of shares by the member in buyback offer by the company. ओके, जब कोई मेंबर अपने जब किसी मेंबर कोई मेंबर है उसने कंपनी की मेंबरशिप लिया, मीन्स कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है वो. बट व्हेन कंपनी वांट टू अगेन परचेज कंपनी शेयर्स, कंपनी अगर अपने शेयर्स खुद परचेज करना चाहती है, फिर से कंपनी चाहती है कि अपने जो भी उसके शेयर्स मार्केट में हैं, जो भी उसके शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास हैं, अब कंपनी उसे खुद वापस से रिटर्न लेना चाहती है, अगेन परचेज करना चाहती है. सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज द बायबैक ऑफर. उस सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी बायबैक ऑफर इशू करके अपने शेयर्स खुद परचेस कर लेती है फ्रॉम द शेयर होल्डर और फ्रॉम द मेंबर. सो इन दैट केस क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने अपने शेयर अगर अगेन कंपनी को सेल कर दिए, ओके, जो भी उनका वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होगा उस पर, उसके बाद उस मेंबर की मेंबरशिप सीज हो जाती है. द पर्सन सीज हिज मेंबरशिप. ओके, वो पर्सन क्या करेगा, अपनी मेंबरशिप को सीज कर देगा, मीन्स ख़त्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, व्हेन कंपनी अगेन उसके शेयर्स को परचेज कर लेती है. ना फोर्थ हैज़ गिवन द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी. ना फॉरफीचर मीन्स व्हाट, व्हेन एनी कंपनी कॉल ऑन शेयर्स, जब कोई कंपनी शेयर्स पे कॉल करती है, मीन्स कंपनी वांट द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी उसने शेयर्स अलॉट किए हैं, जब उसकी रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है तो कंपनी उस पर कॉल करती है उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. बट जब शेयर होल्डर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, द शेयर होल्डर व्हेन द एनी शेयर होल्डर कैन नॉट गिव
एनी रिस्पॉन्स, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता या फिर नहीं दे, ही इज़ नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स टू द कंपनी, सो इन दैट केस कंपनी क्या करती है, जो उनका शेयर्स है उसको क्या कर देती है, फॉरफिट कर देती है। क्या कर देती है, फॉरफिट कर देती है। मीन्स इन दैट केस क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कंपनी उनके शेयर्स को रिटर्न अपने कंट्रोल में ले लेती है। मीन्स उनके शेयर को कैंसिल कर दे, फॉरफिट करना मीन्स कैंसिल कर देना। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज द सरेंडर ऑफ शेयर टू द कंपनी बाय मेंबर। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, कंपनी में सरेंडर कर देता है, मीन्स रिटर्न कर रहा है। सो दैट इज द सरेंडर ऑफ शेयर्स। सिक्स वन, एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स or over the shares of a member by the company। अभी मैं आपको बता दूँ, लीन ओवर मीन्स व्हाट, अ लीन इज अ राइट, लीन क्या है, एक तरह का राइट है टू रिटेन पोजेशन ऑफ, किसका, टू रिटेन, रिटेन मीन्स रखना, अपने पास किसी चीज़ का पोजेशन रखना, जब तक कि जो उसका जो उसने जो क्लेम किया है, मतलब जब तक उसके जो पैसे हो या फिर जो भी अमाउंट वो फुलफिल नहीं हुई, सेटिस्फाइड अगर वो नहीं हुआ है, तो तब तक उस चीज़ को अपने पोजीशन में रखना, उसको रिटेन करके रखना, दैट इज़ द लीन। अ लीन इज़ द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ अनटिल अ क्लेम इज सेटिस्फाइड। मीन्स जब तक उसका क्लेम सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक उस चीज़ के को अपने पास रखने का जो पोजीशन होता है, उसका अधिकार, उसका राइट। ओके, मीन्स इन जैसे कोई कंपनी है, ओके, अगर हम कंपनी और शेयर्स की बात करें, सो इन केस ऑफ अ कंपनी लीन ऑन अ शेयर मीन्स द मेंबर वुड नॉट बी परमिटेड, जो मेंबर है उसको परमिशन नहीं होगा, he would not be permitted to transfer his shares unless he pays his debt to the equity। जब तक वो कंपनी के जो रिमेनिंग अमाउंट बाकी है, अगर उसका या फिर कंपनी में कोई कर्ज है, तो जब तक उस कर्ज को क्लेम को सेटिस्फाइड नहीं कर देता, तब तक वो बंदा, वो शेयर होल्डर, वो मेंबर कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इस कंडीशन में भी क्या होती है कि जो उस पर्सन की मेंबरशिप है वो ख़त्म हो चुकी रहती है, क्योंकि उसने अभी तक कंपनी के जो डेट है उसे क्लियर नहीं किए हैं। ओके, नेक्स्ट 7 पॉइंट, द पर्सन हु होल्ड्स redeemable preference shares ceases to the member when company redeem these shares। Okay, first see the what is the redeemable, you can see guys there has the yellow table has given the last point, see the 5 point number, redeemable preference shares are issued for a certain period of time and paid back at the end of it। Okay, जो पर्सन redeemable preference shares को होल्ड करते हैं, दे सीज देयर मेंबरशिप आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स जब वो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो उनके शेयर ऑटोमेटिकली पेड बैक हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में क्या होते हैं, वो शेयर्स पेड बैक हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द रीज़न द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, मेंबरशिप ऑफ अ मेंबर कैन be cease or terminate। Now point number 8 is there, the person resigns refuted the contract of membership on the ground that he or she was cheated and frauded by mispresentation of information given by company in the prospectus। Okay, रिसाइन मीन्स कैंसिल होना, रिसाइंस मीन्स कैंसिल होना, रिफ्यूट्स होना। ओके, जब कोई मेंबरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है बाय दी मेंबर, जब कंपनी किसी मेंबर को चीट करती है, कोई भी कंपनी किसी मेंबर को चीट करती है, मिसलीड करती है, रिप्रेजेंट करती है या फिर मिसलीड करती है, या फिर कंपनी ने कोई मिस स्टेटमेंट दिया, हमने पढ़ा था मिस लीडिंग और मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, तो उसमें कंपनी कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फॉल्ट अनट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दे के और मेंबर्स को चीट करती है, फ्रॉड करती है। सो इन दैट कंडीशन वो मेंबर अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है, मीन्स जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है मेंबरशिप का उसे कैंसिल कर सकता है और थ्रू वो अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकता है। सो ये भी एक रीज़न है, द पर्सन
can cancel the contract of membership on the ground that he or she was cheated and frauded by company in regard of the misrepresentation of information, means झूठी information दी गई है member को, which is given by the company in the prospectus, जो company ने दी है उसको prospectus में. Now point number 9 is there, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, जब कंपनी एंड होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो उस जो भी मेंबर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर कंपनी के, वो ऑटोमेटिकली उनकी मेंबरशिप कंपनी से टर्मिनेट हो जाएगी. बिकॉज जब कंपनी ही बंद हो रही है तो कोई मेंबरशिप कैसे रहेगी. ओके, सो दिस इज द टोटल 9 फैक्टर which is responsible for the termination of membership. Now guys, you can see there is this yellow table has given, they has written some terms. The buyback means what? हमने पढ़ा था बायबैक, पढ़ा था हमने कि पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा था सेल्स ऑफ शेयर बाय द मेंबर इन बायबैक ऑफर. मीन्स बायबैक क्या होता है? तो बायबैक मीन्स अ कॉर्पोरेट एक्शन. ये कंपनी का एक्शन होता है जहाँ पे कंपनी, वेयर एज द कंपनी बायबैक इट्स शेयर, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर को खुद बायबैक करती है, मीन्स वापस से अगेन बायबैक करती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. जो अब उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे वापस से अपने शेयर्स कंपनी परचेस करती है एज प्राइस इक्वल टू और मोर देन मार्केट प्राइस. कौन से प्राइस में करेगी? या तो मार्केट प्राइस के इक्वल में करेगी, जो भी मार्केट प्राइस चलता रहेगा उसके बराबर में करेगी, या फिर मोर देन मार्केट प्राइस, मीन्स मार्केट प्राइस से ज़्यादा का उनको शेयर होल्डर को पैसा देके अपने शेयर्स अगेन परचेस कर लेगी. ये हो गए बायबैक. Second is there the forfeiture means cancellation of share by means by company if a member fail to pay money due on share. Forfeiture means क्या होता है? हमने पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था कि मेंबर्स मेंबरशिप कैन फॉरफिट बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर, मीन्स कैंसिल हो सकती है मेंबर की मेंबरशिप बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर. सो फॉरफीचर मीन्स क्या होता है? इट इज़ द कैंसलेशन ऑफ शेयर बाय द कंपनी. ये कंपनी के थ्रू होता है. बायबैक भी किसकी वजह से होता है? कंपनी की वजह से. कंपनी करेगी. फॉरफिट भी कौन करता है? कंपनी करेगी बाय द कंपनी. इट्स कैंसलेशन ऑफ शेयर बाय कंपनी इफ मेंबर फेल हो जाता है क्या करने में? टू पे मनी ड्यू ऑन शेयर्स. Okay, now third has given the surrender of share is a voluntary return of share by member to the company. Surrender, this is a point number 5. ये हमारा point number 5 था कि surrender of share to company. यहाँ पे member क्या करेगा? यहाँ पे मेंबर करता है. सरेंडर कौन करेगा? मेंबर करेगा. अपनी तरफ से, अपनी इच्छा शक्ति से वो क्या करेगा? अपने शेयर्स को कंपनी को वापस रिटर्न कर देगा. नाउ पॉइंट नंबर 6 इज देयर एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर ऑफ अ मेंबर. ये मैंने आपको बताया था. लीन मीन्स इट इज़ द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स. द लीन ऑन शेयर्स मीन्स कंपनी डज नॉट ट्रांसफर शेयर ऑफ अ मेंबर. मीन्स कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मेंबर तब तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकता जब तक ही पेज हिज डेब्ट टू द कंपनी, जब तक वो कंपनी के जो डेब्ट्स है उसको पे नहीं कर देता. नो पॉइंट नंबर 5, रेडी मेंबर प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड पेड बैक एट द एंड ऑफ इट. ओके, रेडी मेंबर प्रेफरेंस शेयर्स कैसे? ये कंपनी इशू तो करती है, बट कंपनी किस लिए इशू करती है? फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए करती है. और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो कंपनी ऑलरेडी उसे रिडीम कर देती है आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो गाइज ये था हमारा टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. गुड बाय.